ठीक है, हमने किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 11। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है? 12 में शांता बोरोड 6000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शांता ने 6000 रुपये लिए, तो 6000 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 6000 रुपीज़। शांता का क्वेश्चन है, शांता ने 6000 रुपये लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। टाइम कितना था यहाँ पर? 3 ईयर 8 मंथ। तो टाइम कितना है? 3 ईयर 8 मंथ। ईयर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मंथ हमें चेंज करने हैं। हम क्या करेंगे? 3 होल 8/12 ईयर। 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आ जाएगा 2 होल 2/3। 3 2 जा 6, 6 + 8, तो ये आ जाएगा 8/3 ईयर। सॉरी 3 है ये, 11 आ जाएगा, 11/3 ईयर। ठीक है, टाइम हो गया। रेट क्या है हमारी? रेट है 12%। 12%। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्ट। जो इसने 6000 रुपये लिए, 3 साल 8 महीने बाद इसे वापस कितने देने हैं। तो हमें क्या बताना है? अमाउंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है? अमाउंट बताना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल और एसआई दोनों चीज़ें हमें जोड़ के देनी है। ठीक है, चलो प्रिंसिपल हमारे पास है, एसआई नहीं है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या है? एसआई का फॉर्मूला है P × R × T/100। यही है ना एसआई का फॉर्मूला? P × R × T/100। P भी हमारे पास, R भी है और T भी है। P कितना है हमारा? 6000 मल्टीप्लाई T कितना है हमारा? 11, 3 आ जाएगा नीचे। रेट कितनी है हमारी? 12%। ठीक है, 3 4 जा 12। 100 भी तो है यार, 100 कहाँ गया? 100। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, तो 44 × 60। यहाँ कर लेते हैं 44 × 60। 2640 रुपये इसका क्या हो गया? एसआई हो गया। ठीक है, अब एसआई भी है हमारे पास और प्रिंसिपल भी है। तो 6000 इनने लिए थे, प्लस 2640 से मिला के देने हैं। टोटल इसे कितने देने हैं? 8640 रुपीज़ इसको वापस करना है। ठीक है, शांता कितने वापस देगी? 8640 रुपीज़ शांता वापस देगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं हरी बोरोड 12,600 फ्रॉम ए मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल है, 12,600 रुपये लिए उसने 15% से। ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए गोट। देखो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, बट मैं इसे समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने 12,600 रुपये लिए। कितने लिए? 12,600 रुपये उसने लिए। 12,600 लिए कितने टाइम के लिए? 3 ईयर के लिए, तो टाइम में भी कोई फंडा नहीं है। रेट कितनी है यहाँ पर? 15%। तो उसे पूछना तो ये चाहिए था क्वेश्चन नंबर 13 में कि उसे कितने वापस देने होंगे, बट वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बकरी कितने की दी। क्या पूछ रहा है? बकरी कितने की वापस गई। क्या देख लो, यही पूछा है। इसने कहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोट, बकरी कितने की है। ये क्वेश्चन दे दिया और क्या पूछ रहा है हमसे? बकरी कितने की है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, बात क्या है। बात ये है, इसने 12,600 रुपये लिए 3 ईयर के लिए 15% से। ठीक है, और इसने क्या किया? 3 साल बाद कुछ पैसे दिए और एक बकरी दी वापसी में। ठीक है, तो ये इसने पूछा कि बकरी कितने की गई। ठीक है, पहले हम निकालेंगे क्या? अमाउंट। जब अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है, इसने पैसे कितने दिए वो भी बता देता हूँ। इसने पेड कर दिए 7,070 रुपये इसने पेड कर दिए टोटल में से। जो भी टोटल आएगा, अमाउंट आएगा, उसमें से 7,070 तो इसने दिए नकद।
ठीक है। बाकी जो बचे उनकी जगह इसने क्या दी, बकरी दी, तो जो बाकी बचे वो किसकी कॉस्ट होगी, बकरी की कॉस्ट होगी, वो आपको अपने आप बताना है। ठीक है, क्या निकालोगे, अमाउंट पहले तो निकालना है, इसे वापस कितने देने हैं, इसी तरह से निकल जाएंगे। उसमें से 7070 माइनस कर देंगे, क्यों कर देंगे, इसने ये वापस दे दिए, नकद वापस दिए, और बाकी बचे हुए की जगह क्या दी उसने, एक बकरी दी। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज 829.50, फाइंड द सम। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया, क्या क्या है हमें, टाइम दिया है, रेट दिया है, और पर एनम इज 829.50। द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 829.50 सिंपल इंटरेस्ट दिया इसने। टाइम दिया है, टाइम कितना, 3 ईयर, टाइम 3 ईयर दे दिया। रेट कितनी दी है इसने, रेट दी है यहाँ पर इसने 10%। कितनी रेट दी है, 10%। SI भी है, T भी है, R भी है। प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद करो, SI मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। P निकालना है तो R और T कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इंटू T। ठीक है, SI कितना है हमारा, 829.50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन R इंटू T, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3। पॉइंट हटा के नीचे भी एक और 100 आ जाएगा, इस 100 से ये 100 कट हो जाएगा। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगी, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 से कट कर लेते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 2765 रुपये क्या है उसका, P आ गया। और उसने यही हमसे पूछा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ये कह रहा है सम वैन रिकॉर्ड एट 7/1/2% पर एनम अमाउंट टू 3920 इन 3 ईयर, फाइंड द सम। क्या पूछा है, सम ही पूछा है, बट यहाँ पर इसने ऐसा ही नहीं दिया हमें। क्या दे रहा है, अमाउंट टू। क्या कह रहा है, अमाउंट टू। अमाउंट टू कितना हो जाता है, अमाउंट टू का मतलब होता है हो जाता है, कितना हो जाता है, 3920 हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर ये कर लेते हैं 15। क्या क्या दिया हमें, अमाउंट दे दिया, कितना है अमाउंट, 3920। ठीक है, इसको पैक कर दो, इसको पैक कर दो। पैक क्यों कर दिया हमने इसको, ना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, ना हमारे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल माइनस करते तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता, सिंपल इंटरेस्ट माइनस करते तो प्रिंसिपल आ जाता। यहाँ तो कुछ भी नहीं ला सकते हम इससे। रेट और टाइम दे दिया हमें, रेट कितना है, रेट देख लेते हैं। रेट है यहाँ पर 7 होल 1/2%, 7 होल 1/2 यानी कि 15/2% यहाँ पर रेट है। टाइम कितना है हमारा, टाइम है 3 ईयर। ठीक है, अब इन दोनों का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई सम निकालने का। प्रिंसिपल निकालने में SI जरूर होना चाहिए, या फिर हमारे पास SI होता तो हम इसमें से माइनस करके भी प्रिंसिपल निकाल लेते। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे करें जहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया जाता, ध्यान से सुनो। ठीक है, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं दिया जाता वहाँ पर हम पता है क्या करते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल को x मान लेते हैं। हम मान लेते हैं अमाउंट हमारे पास है ही नहीं, प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो प्रिंसिपल हो गया हमारा x। अब हमारे पास क्या क्या है, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, SI। चलो SI भी निकाल लेते हैं। SI क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P कितना है हमारा, x मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2 भी आएगा नीचे। ठीक है, 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 5 से कट करते हैं 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 40। क्या आया, ये क्या आया,
ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट है भाई, जिसका फॉर्मूला लगाया वही तो आएगा। ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट भी निकाल लेते हैं जब हम इसे भूल गए। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें पांचों चीज़ें निकालनी है हमें। कोई भी क्वेश्चन हो क्या निकालनी है, पांचों चीज़ें। अगर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल को x मानो, तो भी पांचों निकालो। फिर जो उसने दिया है उसको भूल जाओ। अगर ऐसा ही होता तो हम फॉर्मूला लगा देते ये वाला, बट ऐसा ही नहीं है। जब हमें अमाउंट दे दे और प्रिंसिपल ना दे, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के x मान के तब निकालेंगे। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस SI, यही फॉर्मूला है ना अमाउंट का। तो प्रिंसिपल कितना है, x है, SI कितना आया 3x अपॉन 40, तो क्या हो गया 43x अपॉन 40। ठीक है, एलसीएम लेके ही किया है मैंने, थोड़ा तेज कर दिया। इसके नीचे 1 मानेंगे, 40 एलसीएम आएगा, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाएगा, 40 + 3 43। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब हमने अपना ही अमाउंट निकाल लिया। अपना प्रिंसिपल माना तो सारी चीज़ अपनी निकालेंगे। जब अपना प्रिंसिपल मान लेना तो सारी चीज़ क्या करते हैं, अपने ही निकालते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल अपना कब मानते हैं, जब हमारे पास SI भी ना हो और प्रिंसिपल भी ना हो। अगर हमारे पास SI और अमाउंट हो तब भी माइनस करके प्रिंसिपल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ना SI था ना प्रिंसिपल था, तो हमने प्रिंसिपल को मान लिया। ठीक है, और प्रिंसिपल मानने के बाद सब कुछ अपना ही निकालेंगे। देखो अमाउंट उसने दिया था, हमने फिर भी अमाउंट निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो हमारा अमाउंट क्या है 43x अपॉन 40, और उसका अमाउंट क्या है 3920। तो x की वैल्यू 3920 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 43। 43 से अगर मैं इसे कट करना चाहूँ तो हो जाना चाहिए भाई 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। क्या है 3920 ही है क्या भाई, हाँ भाई 3920 ही है। 3 जा ये 3 तो छोड़ ही दिया, 3 3 जा 9 है, ये 9x अपॉन 40, ये 30 49x, ये है 9x, ये क्या है 49। तो 49 से डिवाइड करो भाई इसे, एट जा 4 8 जा 32 और 9 8 जा 82, 80 आ गया। तो ये आ जाएगा 3200 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 3200 और अमाउंट कितना आ गया 3920। ठीक है, इसमें मैं फार्मूला देख लेता हूँ, अगर अमाउंट का अलग से कोई फार्मूला दिया गया होगा वो बता दूंगा आपको। अमाउंट का अलग से कोई फार्मूला नहीं दिया गया है। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ एक फार्मूला अमाउंट का। बट मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 14, वो मैं बनाऊंगा, बना के बता दूंगा आपको, हो सकता है ना आए समझ में। चलो 16, अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट टू इन 2 ईयर 3 मंथ। ठीक है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। ऐसा ही है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, बट ऐसा हो के भी ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 था ये, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, अमाउंट दिया है, कितना है अमाउंट 4491। अब हमारे पास अमाउंट है तो हम क्या ढूंढेंगे, अमाउंट के साथ या तो प्रिंसिपल होना चाहिए या फिर SI होना चाहिए, और यहाँ पर ना प्रिंसिपल है ना SI है, तो इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। हो गया पैक। अब सब कुछ अपना करेंगे। प्रिंसिपल क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे x। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 ईयर। रेट क्या है हमारा 2 ईयर 3 मंथ है भाई, 2 ईयर 3 मंथ।
ठीक है, ये वही वाला टाइम है तो इसे तो चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2 होल 3/12 यानी कि 1/4, 2 होल 1/4 ईयर। इसको बदल के लिख लेंगे, टाइम चेंज हो गया। रेट कितनी दी है यहाँ पर, रेट देख लेते हैं, रेट कितनी दी है हमें यहाँ पर। रेट दिया इन्होंने हमें यहाँ पर 11%। चलो ये तो सीधी दे दी। रेट कितनी दी है हमें, 11% दे दी रेट। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब पी भी है हमारे पास, टी भी है और आर भी है, ऐसा ही निकाल लेते हैं। सब कुछ अपना निकालना है अब तो हमें, ठीक है। तो पी कितना है, एक्स मल्टीप्लाई आर कितना है 11 मल्टीप्लाई 4 2 8 और 9 9/100 मल्टीप्लाई 4 नीचे है तो भाई 4 यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा मत काटो, 99x/400। ये क्या आ गया हमारा SI। तुम्हें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट रह गया बस, उसे तुम भूल ही गए अमाउंट को, क्योंकि हमारे पास ना SI था ना प्रिंसिपल था। अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट हो जाएगा x + 99x/400। तो ये आ जाएगा 499x/400। ये क्या आ गया हमारा, इसे देखो तो ये क्या है हमारा, अमाउंट आ गया। अब अमाउंट तो अब लास्ट में जाके पता चलता है हमें, क्या पता चलता है, अमाउंट तो हमारे पास था, है ना, अमाउंट तो हमारे पास था। तो क्या करेंगे, इसको इस अमाउंट के इक्वल रख देंगे। तो 499x/400, इसमें तो नहीं करी हमने कोई गड़बड़ डिवाइड में जैसे यहाँ करती थी, देख लियो। 4491। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 4491 मल्टीप्लाई 400 और 949। देखो भाई, टर्नोनिम 81 9 बार कट जाएगा ये, क्योंकि 1 है ना, 81 1 में आता है बस, तो 9 बार कट गया। तो ये आ गया हमारा 3600 रुपये। 3600 क्या आ गया हमारा, प्रिंसिपल आ गया। ये x माना था ना प्रिंसिपल को हमने, तो x कितना आ गया 3600, प्रिंसिपल आ गया। अब यही क्वेश्चन जो है इसमें 2 चीज़ दी गई है हमें। क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है यहाँ, आगे फिर दोबारा बढ़ाता है ये क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, वॉट विल इट अमाउंट टू 3 ईयर एट द सेम रेट। इसका 3 साल में इसी रेट से अमाउंट कितना होगा। दोबारा क्वेश्चन शुरू करवा देता है हमसे। क्या कह देता है, प्रिंसिपल अगर यही रहे, प्रिंसिपल अगर यही रहे, ठीक है, टाइम अगर 3 ईयर हो जाए, ठीक है, रेट अगर सेम रहे, रेट कितनी 11 रहे, तो अमाउंट कितना होता है। पहले क्या निकालेंगे, SI 3600 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3/100। तो ये आ जाएगा हमारा 33 मल्टीप्लाई 36, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कटनी है। 33 मल्टीप्लाई 36 करेंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालना है हमें। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है 3600 और SI कितना है, जो यहाँ से आएगा उसको यहाँ पे करके प्लस कर देंगे और जो भी होएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। कर लेना।